ही बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं। डेविड गजल, डेविड गजल, डेविड गजल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी मेज़बान गज़ल शाह और आप प्रोग्राम देख रहे हैं टी विद गज़ल। आपको पता है हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में या तो बहुत अच्छे कोई सिंगर आते हैं या फिर बहुत अच्छी एक्टर्स और अब जो कि हमने सिलसिला शुरू किया था ब्यूटिशन का, जो हमारी माहिर ब्यूटिशन हैं जिनका एक नाम है, जो बच्चियों को तरबियत भी देती हैं। तो इसी तरह आज हमारे साथ एक बहुत ही माहिर ब्यूटिशन जिनका नाम है SN रूमी, तो आज की वो हमारे प्रोग्राम की मेहमान है। तो आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि मैं अगर सारा कुछ बता दूंगी तो वो मुझे क्या बताएंगी। तो चले आइए उनकी ज़ुबानी ही सुनते हैं उनकी कहानी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुना कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? आप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। अभी तो हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग है और माशाल्लाह ब्यूटिशन भी हमारे पास काफ़ी सारी बैठी हैं। तो ये हमारे साथ जो हैं इनका नाम है SN रूमी। तो आज हम रूमी जी से पूछेंगे कि इनके ब्यूटिशन कैरियर का कैसे इन्होंने आगाज़ किया। तो रूमी जी, मैं रूमी जी आपको कहूँगी, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप इस फील्ड में कैसे हैं? मैं इस फील्ड में तो मुझे शुरू से शौक़ था। तो पहले मैंने बहुत, जब मैं 10th क्लास में थी तो तब मैं थोड़ा थोड़ा ना देखती रहती थी कुछ एक दो इंस्टीट्यूट। तब तो आपको पता इतना नहीं काम होता था, ना इतना लो था, लेकिन वो क्रेज़ था अपने अंदर। अच्छा। फिर शादी के बाद बहरीन शिफ्ट हो गए, बहरीन से हम वापस आए। तो फिर मुझे कुछ लगा कि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करूँ साथ। तो उस सिलसिले फिर भी मैंने फिर बाकायदा इसकी और ट्रेनिंग ली। मैं अभी तक भी सीखती रहती हूँ। ये नहीं है कि ये तब का सीखा तो अभी तक चल रहा है, ये तो आपको पता सीखते रहना चाहिए और बहुत कुछ मिलता है हमसे। तो 22 ईयर हो गए हैं मुझे ये ब्यूटी फील्ड में आए हुए। सही। कुछ लोग कहते हैं कि बस साल 2 साल लगाए और लगा के बस जी हम तो बड़ी माहिर ब्यूटिशन बन गई हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैं यही कह सकती हूँ, उनको ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन मेरा जो अपना इस बात पे है कि मैं कहती हूँ सीखते रहना चाहिए। और ये समंदर है और इसको जितना हम सीखेंगे उतना ही हमें कुछ मिलेगा। अगर आप समंदर में डूबेंगे तो आपको सारे जवाहरात मिलेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, रूमी जी आप मुझे ये बताएं कि आप लाहौर से बिलोंग करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बारे में हम पर्सनल क्वेश्चन भी करेंगे थोड़े से ना, ज़रूर। कोई इशू तो नहीं है ना? क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि ब्यूटिशन का, जो हमारी ब्यूटिशन जिसको हम देख रहे हैं उसके बारे में जानें कि आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी यानी कि इस बात को 25 ईयर हो गए। अच्छा 25। अब बच्चे कितने हैं आपके? माशाल्लाह। मेरे 2, एक बेटी एक बेटा। अच्छा, बेटी ब्यूटिशियन ही है या स्टडी? वो फोटोग्राफर है। अच्छा फोटोग्राफर है, ज़बरदस्त भाई, इस पर भी क्लैप करें। हमारे फील्ड से रिलेटेड था ना, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप ये मुझे बताएं कि अपने ब्यूटी सैलून का नाम बताएं। SN रूमी। SN रूमी, जैसे कि मैंने नाम भी बताया था SN रूमी, और नाम रूमी नेम है जो इन्होंने ब्यूटी सैलून भी अपने नाम से बनाया है। आप बच्चियों को सिखाती भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रेनिंग भी देती हैं? जी। इंस्टीट्यूट का नाम मेरा क्यारा ब्लश है। क्यारा ब्लश। और क्यारा का अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्यारा का मतलब क्या है। फारसी में इसे लड़की कहते हैं, लड़की। और ब्लश, और आपको पता है लेडीज ही ब्लश करती हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा रूमी जी, यहाँ पर एक और मैं बात आपसे करना चाहूँगी ब्यूटिशन के हवाले से कि आजकल ब्यूटिशन में पहले तो जब हम देखते थे, मेरी सिस्टर ब्यूटिशन थी, वो काम करती थी, तो मुझे भी शौक़ था। मैं 12 ईयर की एज में मैं भी ब्यूटिशन बन गई थी। लेकिन ऐसा है कि उस वक्त कुछ ब्यूटिशन थी, अब हर गली में, हर मोहल्ले में। आप क्या समझती है, ऐसा होना चाहिए? एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन ये है कि प्रॉपर सीख के किया जाए, सीख के आगे आना चाहिए। एक्चुअली ये होता है कि हमारे पास लड़कियां आती हैं जी, 1 महीना सीखा जी, और उसके बाद हमारे ही साथ बैठ के पार्लर खोल लिया। अभी तो उन्होंने कुछ सीखा भी नहीं होता। आप खुद बताएं कि अगर आप अच्छा हाथ सीधा विदा करके तो बस वो थोड़ा सा वो मालिश करने लग जाती है, मालिश करने फेस की। ये
ये बात आपने बड़ी दुरुस्त की है कि बस वो फेशियल के 2 हाथ पैर मारे और वो मालिश वाला ही काम हो गया ना। एक प्रॉपर ब्यूटिशियन का होना और बिल्कुल। देखिए आपके जिस सीट पे आप खड़े हैं ना, आपके पास हर किस्म का क्लाइंट आना है, बिल्कुल आना ठीक है। आप उनकी स्किन को रीड करेंगे, आपकी उन स्किन पे पूरा आपने उस पर स्टडी किया होगा, हेयर को स्टडी किया होगा, मेकअप को स्टडी किया होगा, तो तभी आप उनको उस तरह की आप अच्छी तरह उनके फीचर इनहेंस कर सकेंगे, उनके हेयर को अच्छा आप वर्क दे सकते हैं, स्किन को समझ के आपको अच्छा स्किन फेशियल दे सकते हैं। अक्सर यही लोग होता है, क्या होता है, वो 1-2 माह सीखे होते हैं, सैलून खुल जाता है। मुझे ये नहीं है, सैलून खोलें ज़रूर, लेकिन ये है कि नाम मत खराब करें। ये नाम कमाने के लिए हमारी ज़िंदगियाँ लग गई हैं, आधी ज़िंदगी लग गई है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि नाम बनाने के लिए आधी ज़िंदगी, आई मीन के 25 ईयर लग गए हैं एक नाम पैदा करने में। और आजकल लड़कियां क्या करती हैं कि वो जस्ट 2-3 महीने भी नहीं मेरा ख्याल लगाती और वो पॉलर बना के बैठ जाती हैं। ये चीज़ जो है जला दी जाती है, बिल्कुल। और हेयर्स जो हैं हेयर जला दिए जाते हैं। मेरे तो इतने खूबसूरत, आप बिलीव करेंगे, और वो क्लाइंट भी, कमी के हाथ मैं उन क्लाइंट को भी कहना चाहूँगी कि वो भी इतना चीज़ देखें कि जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे वर्क करवाएं। जो अभी स्टार्टिंग में बच्चियाँ हैं, आपको पता कि वो अपने ट्राई कर रही हैं, और अब हम लोगों ने सैलून में उनको इस वजह से कहते हैं कि आप लोग इधर थोड़ा टाइम गुजारो, हमारे पास क्लाइंट आता है, उसके बाद आप उसका वर्क देखो, आपका प्रैक्टिस हो उसमें, फिर आप जाके सैलून खोलो। हम ये तो नहीं कहते कि जाके सैलून नहीं खोलो, ना खोलो, बिल्कुल। लेकिन वो बच्चियाँ नहीं आजकल की समझती, पूरी स्टडी करनी है, भी एक स्टडी है और बहुत वाकई ही टाइम लगता है। अच्छा, आपने ये अभी बात कर रही है, इस पे मैं ये आपसे बात करूंगी कि कुछ ब्यूटिशियन ऐसी भी तो है ना कि पॉलर तो बना लेती हैं, लाखों क्या करोड़ों रुपए लगा लेती हैं, लेकिन वो खुद को काम ही नहीं आता। रिसेंटली ये एक मेरे साथ हुआ, मैं इस्लामाबाद थोड़े दिन पहले गई हूँ। अच्छा। वहाँ पे एक लेडी थी, वो कह रही थी कि एक्चुअली मेरा थोड़ा मूड था कि मैं इस्लामाबाद सेकंड ब्रांच करूँ, अभी तो मैं विजिट कर रही हूँ। वो कहती हैं आप मेरे साथ अटैच हो जाए। मैंने कहा वो कैसे? कहती मुझे काम कोई नहीं आता, लेकिन मेरा सारा सैलून बनाया हुआ, हमने पार्टनरशिप की, वो बंदी जिसको काम आता था वो उसकी मेरे से लड़ाई हो गई, वो चली गई। मैंने कहा फिर आप फ्लॉप हैं। देखिए आज कोरोना पीरियड गुजरा है, बिल्कुल जैसे भी है, लड़कियों को फ्री करना पड़ा, कुछ खुद चली गई, कुछ हम लोगों ने अपनी प्रिकॉशंस के लिए लड़कियों को फ्री किया। अब क्या हुआ कि वो जब क्लाइंट आया तो हमने उनको डील तो किया, क्योंकि हमें आता था, बिल्कुल आता था। जब आपको आता नहीं है, आप लाखों लगा लो, आपका वो लॉस है बहुत बड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मसले लोगों को नहीं समझते, बस वो थोड़ा सा पैसा आता है, वो कहती हैं हम शायद जब तक आप काम के अंदर जाएंगे नहीं, आपको नहीं आइडिया होगा कि आप काम कैसा लेकर चल सकती हैं। तो इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े सैलून्स जो बनते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि पॉलर में बहुत पैसा है, ये है वो है। पॉलर में पैसा ऐसे नहीं बन जाता, पॉलर में मेहनत करनी पड़ती है, नाम बनाना पड़ता है। और अगर ऑनर को काम नहीं आता तो वो खरबों रुपया भी लगा देगी, तो कल को वो बंद ही होना है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं, कोई मेरा ख्याल 100 में से एक स्टूडेंट होती है, कभी नहीं टिकता। हमारा टाइम था, हम अपनी टीचर के, हमारे उस टाइम में, मैं अभी भी जितने भी मेरी एज में आते हैं या लोग बाद में आते हैं, मैं ये कहती हूँ कि हम लोग टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। बाज़ों का तो ऐसा होता है कि मैं डेमो दे रही हूँ ऑन द स्टेज, मेरी टीचर बाहर सामने बैठी थी, मैं रिस्पेक्ट इतनी मैं आज करती हूँ, अगर मेरी टीचर मुझे अच्छा गाइड ना करती तो आज मैं यहाँ ना पहुँचती। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। आजकल की बच्चियों के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल। ज़रा सा डांट दिया तो वो एकदम कहती जी मैंने तो कल से आना ही नहीं है, मुझे तो मैडम ने ये कह दिया। तो हम लोग अगर यहाँ तक चले हैं, हमारे पॉलर अगर बंद नहीं हुए, 22 ईयर हुआ है, तो उसकी ये एक ही रीज़न है कि हमारे माँ बाप की दुआ, और दूसरी हमारी टीचर का हमारे साथ, हमने उनका रिस्पेक्ट किया, उन्होंने हमारे साथ शफकत के साथ चलती रही। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, अब हमारे पास ऑडियंस भी बैठी है, तो अगर आप ये लोग कोई कहती हैं कि इन्होंने आपसे सवाल करना है, कोई सवाल करेंगी और फिर आप उनका जवाब देंगी, जी ज़रूर। तो क्या ये कर सकती हैं आपसे? ये तो इनसे पूछा जा रहा था। आप लोगों के माइंड में कोई सवाल है तो आप बताएं, कोई आपको लग रहा है कोई इशू है तो माशाल्लाह माहिर है, इंस्टीट्यूट भी बनाया, ब्यूटी सैलून भी है, एक्सपीरियंस भी है इनके पास, माशाल्लाह काम भी बहुत अच्छा करती हैं।
तो आप पूछे कोई क्वेश्चन। और एक छोटा सा मैं एक अनाउंस करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल कर सकती हूँ। जी बिल्कुल करें। एक तो मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, जी, ठीक जिनको है। जो कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके बिल्कुल। मुझसे पूछ सकती हैं। दूसरा ये है कि आज ये बरखा चैनल के थ्रू मैं आप सबको मैसेज दे रही हूँ। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इनका बना हुआ है, मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा मुझे, और कोऑपरेटिव सारा स्टाफ है। तो इस हवाले से मैं कहना चाह रही हूँ कि आज के बाद जितने इनके हवाले से जो भी ब्राइड आएगी, मैं 25,000 लेती हूँ, मैं 15,000 लूँगी। जबरदस्त, देखा कितनी अच्छी डील ऑफर आपको मिल गई। इसमें से मुझे एक मिशन ना दिया आप लोगों ने, तो फिर खैर नहीं है। सेकंड, क्यारा ब्लश मेरा इंस्टीट्यूट है, और मैं इसमें ये चाह रही हूँ कि इनके रेफरेंस से जो भी बच्ची आएगी, ख़ास तौर पे जो यतीम बच्चियाँ होती हैं या कोई बेवा होती हैं, तो मैं उनको फ्री सिखाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत Thanks अच्छी you. बात है। जी व्यूअर्स, अब हमें रूमी जी मेकअप करके दिखाएंगी, ब्राइडल मेकअप, और मेकअप के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ब्राइडल हमारी कैसी है। जी नाजरीन, ये है हमारी मॉडल और इसका करेंगी रूमी जी मेकअप, और हेयर स्टाइल पहले ही बनाया हुआ है, और हेयर स्टाइल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जी, ये हेयर स्टाइल आप देख लें, क्योंकि आपको पता है हमेशा की तरह प्रोग्राम जो होता है हमारा बड़ा शॉर्टली होता है, टाइम कम होता है, तो हेयर स्टाइल पहले ही ब्राइडल का बना चुके हुए हैं, और ये आज की जो ब्राइडल है इसको आप देख लें। ठीक है, अब रूमी जी करेंगी इनका मेकअप। ठीक है, जैसे ही मेकअप कंप्लीट होगा तो हम दोबारा से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इंतज़ार करें। मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं। कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं। कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं। डेविड गजल, डेविड गजल, डेविड गजल। जी तो वीवर, आपने देखा रूमी जी ने कितना ज़बरदस्त ब्राइडल को मेकअप किया है कि उसकी लुक चेंज कर दी, और बड़ी मेहनत से, बड़ी स्ट्रगल उन्होंने की है। हमने काफ़ी उनको इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने काम से मुखलिस थी और उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगर कोई ब्राइडल है या पार्टी मेकअप है या कुछ भी है, तो प्लीज़ रूमी जी का नंबर हम इसके ऊपर पट्टी में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप ज़रूर इसको इस नंबर पे कांटेक्ट करें अगर कोई सीखना चाहें। जैसा कि उन्होंने बताया था कि उनका इंस्टीट्यूट भी है और ब्यूटी सैलून भी है, तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और बाकी जितनी ब्यूटिशन हमें फॉलो कर रही हैं, हमारा चैनल देख रही हैं, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। इसी तरह हम आपको बेहतरीन एक प्रोफाइल बना के देंगे कि आपको आपके एक बहुत अच्छी जिसमें लुक भी अपना दिखा सकें, अपने काम को दिखा सकें, अपना जो मेकअप है वो दिखा सकें, और आपकी पूरी इसी तरह हम जितनी भी जैसे कि हमने वादा किया था आप लोगों से, वो वादा हमने पूरा कर दिखाया है। और इंशाल्लाह ऐसे ही हर मंगल को ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे टी विद गज़ल के साथ गज़ल आपके साथ होगी। जाते जाते कहती जाऊँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन का बटन तो बिल्कुल नहीं आपने दबाना है और क्लिक भी करना है, और ऑल नोटिफिकेशन का ज़रूर कीजिएगा ताकि हर दफ़ा हमारा नया वीडियो आप तक पहुँचे। तब तक के लिए अपनी गज़ल शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं। कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं। कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं। डेविड गजल, डेविड गजल,